नमस्कार। और आज कुछ समय पहले आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं के रिज़ल्ट मध्य प्रदेश में घोषित हुए हैं और जो उत्तीर्ण आए हैं, जिन्होंने पास किए हैं, उनके लिए शुभकामनाएं। और जिनको सप्ली या फेल हुए हैं वो आगे की तैयारी अच्छे से करें और अगले वर्ष सही नंबरों से और उत्तीर्ण पास हों। लेकिन अब पता चला है कि अभी तो शिक्षा पैसों से बहुत ज़्यादा खरीदी जाती थी और ख़रीदी जा रही है, लेकिन इस वर्ष जो हो रहा है वो कोई कम नहीं है। अभी मैंने आज ही की न्यूज़ देखी है, न्यूज़ नहीं कटिंग है पेपर की, वो आपको बाजू में दिख रही होगी कि जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी, ये दमोह की न्यूज़ है और दमोह के ही शिक्षा के उच्च अधिकारियों के द्वारा। पहले क्या होता था कि अगर विद्यार्थियों को 2 सब्जेक्टों में अगर सप्ली आई तो वो अधिक आई तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, यानी कि उनका 1 साल दोबारा उनको पढ़ना होगा। लेकिन अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बड़ा ऐलान कि भैया अब आप अगर फेल भी हो जाओगे 4 सब्जेक्टों में तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोबारा परीक्षा दे सकते हो। तब भी ना निकलो तो आप रुक जाना नहीं में फॉर्म डाल सकते हो। यानी कि शिक्षा को बद से बदतर करने की पूरी तैयारी है ये। हमें 10वीं 12वीं में तो दोबारा परीक्षा देने मिल जाएगी, लेकिन यूपीएससी, एमपीपीएससी और तमाम बड़ी परीक्षाओं में, सिविल जज की परीक्षाओं में, एसआई की परीक्षाओं में, तमाम बड़ी उच्च परीक्षाओं में क्या दोबारा मौका मिल सकता है कि भाई कोई बात नहीं, आप 1-2 नंबर से रह गए हैं तो आप दोबारा परीक्षा दो और पास हो जाओ? नहीं, शिक्षा को कमज़ोर करना यहीं से शुरू हो रहा है। अगर आपको सप्लीमेंट्री आती है या 2 विषय में आप फेल होते हैं तो आपको सीधे ही 1 वर्ष दोबारा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कमज़ोर हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये नोटिफिकेशन कर दो कि अगर जिसको 2-4 सब्जेक्टों में सप्लीमेंट्री आई है तो आप उसे दोबारा पेपर करवाएं, ये गलत है। और दूसरी एक बात तो और सुनिए, सोने पे सुहागा, कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनको भी परीक्षा में बैठने दिया जा रहा है। मतलब ये हो रहा है कि भाई जिसको विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम कब है, उन विद्यार्थियों को अब परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। सोचिए आप, हमारी शिक्षा सरकारी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। गधे से गधे, अब हम कह सकते हैं गधे से गधे लोग अब विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, गधे से गधे विद्यार्थी। उनको होशियार बनना चाहिए, लेकिन अब गधे के वो गधे ही रह जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम फेल भी हो जाएंगे 1-2 सब्जेक्ट में, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोबारा पैसा लगाओ, सप्लीमेंट्री की कॉपी भरो और अपना दोबारा एग्ज़ाम दो। किसी को कोई डर ही नहीं है, विद्यार्थियों को ना होगा। तो शिक्षा जिस तरह कमज़ोर कर रही है हमारी सरकार, वो निंदनीय है। जिन विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि उनका एग्ज़ाम कब है और उन विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा, ये तो बहुत घटिया बात है। और दूसरी बात ये है कि जिनको 3-3, 4-4 सब्जेक्टों में फेल हुए हैं उनको दोबारा मौका मिल रहा है। इससे बड़ी घटिया बात और कोई हो ही नहीं सकती है। अगर देना ही है तो सरकारी जॉबों में दो ना, कि अगर 1-2 नंबर या 5 नंबर से आप पीछे रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उस एग्ज़ाम को दे दो।
प्री मीन्स निकालने के बाद भी अगर इंटरव्यू में आधे में से आधा नंबर रह गया, यानी कि 0.25 नंबर रह गया है, तो भैया आपको हटा दिया जाएगा, आप डिस्क्वालिफाइड हो। लेकिन यहाँ तो लोग 4-4 सब्जेक्टों में फेल होने के बाद भी परीक्षा मिल रही है देने, तो मतलब नींव यहीं से कमज़ोर हो रही है हमारी 10वीं 12वीं। तो आगे क्या होगा सोचिए कि शिक्षा को किस स्तर पर लेके जा रहे हैं हमारे पढ़े लिखे शिक्षा मंत्री और संसद में बैठे हुए वो बुद्धिमान लोग। सबसे घटिया काम चल रहा है अब। शिक्षा को बद से बदतर बनाने का काम हमारी सरकार खुद ही कर रही है। तो जो अभी जो न्यूज़ में पेपर में आया है, क्या उस चीज़ को बर्खास्त करना चाहिए? हमारे ख्याल से तो उस सूचना को बर्खास्त करना चाहिए, और जिन्हों को 2-3-4 में सप्लीमेंट्री आई है उनको डिस्क्वालीफाइड करना चाहिए और उनको दोबारा उन क्लासों में पढ़ना चाहिए, चाहे वो 10वीं वाले हों चाहे 12वीं वाले हों। और जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनको दोबारा अगले वर्ष फॉर्म भरना चाहिए और पढ़ना चाहिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, ताकि अगली बार अब अच्छे नंबरों से पास हों। आप लोगों से आग्रह एवं निवेदन है कि ये वीडियो शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दे तो आपका बड़ा धन्यवाद होगा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो शिक्षा को बद से बदतर कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। जो पास हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनको सप्ली और फेल हुए हैं वो किसी नोटिफिकेशन की बात ना माने, वो दोबारा परीक्षा में ना बैठें, दोबारा क्लास में बैठें, ताकि अब अच्छे से पढ़ाई करके पास हों। जय हिंद।